माँ नर्मदा भवन सेमरी हरचंद परिक्रमावासियों के लिए ठहरने की व्यवस्था। इथं आता आम्ही आहे। इथं सुंदर व्यवस्था आहे। हे जे हॉल आपल्याला दिसत आहे इथं परिक्रमावासी यांच्यासाठी राहण्याची व्यवस्था आहे। आणि समोर नर्मदा मैयाचं एक मंदिर आहे आणि भगवान शंकर यांचं सुद्धा मंदिर आहे। आणि इथं गोशाळा सुद्धा आहे बाजूलाच। खूप मस्त रमणीय ठिकाण आहे। हे इथं व्यवस्था पाहतात, भोजन वगैरे बनवतात ही बाबा। हे दुकान आहे त्यांचं। ह्या सेटने ते मंदिर बांधलेलं आहे आणि हीच पूर्ण व्यवस्था तिथं सांभाळतात। और इसलिए हम आए और मैया ने हमको चुन चुन के बुलाया। उसकी बड़ी कृपा है, तो बड़े सौभाग्यशाली है कि नहीं, है ना। कितना आनंद आ रहा है मैया की परिक्रमा में। सब दुख सुख सब भूलते हुए चले जा रहे हैं। माया मोह सब जो है छूटता हुआ चला जा रहा है ना। तो ऐसे जो हमने सब पे बहुत सारा जो है हमने जो पत्थर लादे थे वे सब जैसे हल्के होते हुए चले जा रहे हैं। तो हमारा शरीर भी हल्का लग रहा है, नींद भी अच्छी आ रही है। मैं तो पहले नींद उड़ी उड़ी सी रहती थी। बहुत संस्कारों के हमारे अंदर अच्छे संस्कार हैं और बुरे विकार जो है वो मिटते हुए चले गए, है ना। कौन कौन से बुरे विकार? तो ये 5 कर्म इंद्रिया भगवान ने दी, 5 ज्ञान इंद्रिया दी। इनका जीवन में हम श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए चलते हैं, ये मनुष्य जीवन जो है धन्य बनता हुआ चला है। तुलसीदास जी ने रामायण में ऐसे नहीं लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गवा। हम सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं, तो सब जानते हैं, इसका अर्थ नहीं जानते, लेकिन मानते नहीं। मानेंगे कब? जब उस पर विश्वास हो जाएगा। जानते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं है, अभी वो श्रद्धा नहीं, वो विश्वास नहीं आया। आया क्या? नहीं आया। जिस क्षण विश्वास आ जाएगा ना, उस दिन भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जैसे खंबे से जो है भगवान प्रकट हो जाएंगे, हर चीज से मैया प्रकट हो जाएगी। तो वो विश्वास करना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने रामायण में जो लिखा, बड़े भाग मानुष पावा, कि बड़े सौभाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला। और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब भगवान हमें ये मनुष्य शरीर प्रदान करता है। और इसलिए प्रदान करता है, और उसने कैसा बनाया हमको? उसके जैसा बनाया जैसा वो है। उसने हमको बिल में रहने वाला सांप नहीं बनाया, रोड पे चलने वाले कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया। तो कितनी कृपा है।
कृपा है कि नहीं? कभी अनुभव किया है आपने? जब हम भगवान से जो है खोए रहते हैं तो हमारे आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं कि कितनी कृपा करी। हर पल की हम जो है खबर रखता है, हर क्षण की खबर रखता है ना। उसने हमें कैसा बनाया, उसके जैसा बनाया और हमें जो है अपना पुत्र बनाया, लेकिन हमने उसके जैसा बनने का प्रयास किया कि नहीं किया, ये हमको सोचना है। उसके जैसा बनने का कभी प्रयास किया हमने? वो कहता है, वो कृपा निधान, दया निधान, करुणा निधान, कई नामों से जाना जाता है, मतलब ये उनके नाम है। तो क्या हमने वैसा बनने का प्रयास किया उनके जैसे? हम यही तो भाइयों बहनों दुनिया में बड़े बड़े हम डिग्रियां प्राप्त कर लेंगे, महंगे सस्ते दामों में डिग्रियां मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा, गाड़ी बंगला मिल जाएगा, लेकिन अगर जीवन जीने का तरीका नहीं आया कि जीवन को कैसा जीना चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग, है ना, जीवन जीने का तरीका अगर हमें नहीं आया तो यही जीवन जो है हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये जीवन अगर हमें वास्तव में जीवन जीने का तरीका नहीं आया तो यही सब चीजें जो साधन संपदा परमात्मा ने हमें दी, यही हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए मैया ने आपको चुन करके बुलाया है। रे मनुष्य तू भटक गया है अपने रास्ते, अब मेरी शरण में आ जा। और शरण में आने के बाद में भी हम जैसे कोई गंगा जी के किनारे रहता है, नर्मदा जी के किनारे रहता है, लेकिन कभी जो है उनके दर्शन नहीं कर पाता, तो कहीं हम ऐसे अभागे न रह जाए कि मैया की परिक्रमा कर रहे हैं और फिर भी जो है अमृत से जो है हम अछूते रह गए। उसको अमृत मैया जो बांट रही, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अपने मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बाबू, बोलो ना। मन को निर्मल करना पड़ेगा। हाँ, क्या करना पड़ेगा? मन को निर्मल करना पड़ेगा। हाँ, मन को निर्मल करना पड़ेगा, हमारे आचरण को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा, वाणी को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, तब मैया हमें गोद में लेगी। कोई बच्चा टॉयलेट कर देता है, बाथरूम कर देता है, तो क्या मैया उसको ऐसे गोद में ले लेती है? पहले उसको नहलाती धुलाती साफ करती है। हाँ बताइए, तो मैया कैसे हमको जो है एकदम से जो है कुछ शरण ले लेती? हमारे विकारों को हमको हटाना पड़ेगा। दादा इतने सुन रहे थे, बैठ जाओ इधर, इधर बैठ जाओ, इधर चेयर कुछ लेकर के इसमें बैठ जाओ। बैठने में अगर तकलीफ होती है कि उम्र में निश्चित है कि सब यूरिया डीपी का खा रहा है, सब केमिकल वाला, सारी दुनिया सामूहिक आत्महत्या की ओर आगे बढ़ रही है, हम सब भी इसमें शामिल हैं। और यही रहा तो और भी दूसरा ही होगा, क्योंकि लोभ लालच अहंकार इतना बढ़ता हुआ चला जा रहा है समाज में। लोभ में व्यक्ति ये भूल गया है कि मैं अपने परिवार को जहर खिला रहा हूँ, बस पैसा आना चाहिए। तो किसान भाई जहर डालते जा रहा है जमीन पे, और सोच रहा है कि जहाँ जो है 5 बोरे होते थे तो वहाँ 10 बोरे होने की जाता है, और डालो, 1 बोरी और डालो, है ना। उसमें 4 बोरी डाला तो उसमें 5 बोरी डालूंगा, ऐसी होड़ मच गई जहर डालने। तो ये क्या कहेंगे, मनुष्य की दुर्बुद्धि कहेंगे, जबकि भगवान ने हमें बुद्धि दी कि नहीं, है ना। उसने इंसान ने सारे
पशु पक्षियों को सारे जीव-जंतु को बस में कर दिया कि अच्छा हाथी जो खुद अपने पेट पे खड़ा हो जाता है कि दोनों पैरों पे आपने सर्कस में देखा होगा ना, इंसान ही उसको सिखाता है, ज्ञान देता है। सर्कस में देखा ना, तो बुद्धि किसके पास है? तो इन्होंने श्रेष्ठ बुद्धि थी, लेकिन फिर भी वो दुर्बुद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्यों? बाबा इधर इधर और फिर जानवरों जैसा जीवन जीने लग जाता। कोई बुद्धि के लिए हमको संतों के संग में जो है आना चाहिए, और अच्छी किताबें, अगर संत नहीं मिले तो फिर अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए। रामायण पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। वे भी हमें जीवन में प्रकाश देते हैं, उजाला देते हैं। जैसे एक अंधेरा कमरा है, उसमें एक दीपक जला दिया जाए तो प्रकाश हो जाता है। मनुष्य और कुछ नहीं है, भटका हुआ देवता है, क्योंकि हम उसकी संतान है। अगर वो समुद्र है तो उसका बूंद है, हम सबसे वही ब्रह्म विराट। रामकृष्ण हरी मंडळी, नर्मदे हर. तर रात्री आम्ही होतो डोलरिया या गावामध्ये विश्रामाला. काल रात्री खूप पाय दुखत होते, कारण 40 किलोमीटर चालून थोडं शरीर थकलं होतं. तर आम्ही आज उशिरा निघालो 7 वाजता. तर आता आम्ही डोलरिया या गावातून पुढच्या प्रवासासाठी जात आहोत. आता इथून ओंकारेश्वर आहे 250 किलोमीटर. तर आम्हाला 7 ते 8 दिवस तर लागणारच आहेत. तर तुम्हाला आम्ही व्हिडिओमध्ये सांगतच आहोत कुठून कसं जायचं, प्रवास कसा आहे. तर तुम्ही सुद्धा आमचं यूट्यूब चॅनल पाहत राहा, लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब नक्की करा. रामकृष्ण हरी, नर्मदे हर. रामकृष्ण. तर आम्ही आहोत सध्या रतनवाडा या गावामध्ये. डोलरियापासून 5-5.5 किलोमीटरवर गाव आहे आणि इथं आश्रम आहे. तर आता आम्ही आश्रमात जात आहोत आणि काही बालभोग ही आहे का काही तयारी पाहतो आणि मग पुढे. इथं पहा बोर्ड लिहिलेलं आहे, राम मंदिर बगवाडा. 100 मीटर इथं व्यवस्था आहे. त्याच्यापुढं गौरी ट्रेडर्स, धरमकुंडी आणि जितेंद्र धाबा, धरमकुंडी, श्री श्याम कृपा धाबा. इथं किलोमीटर दिलेले आहेत. 4, 5 आणि 7 किलोमीटरला व्यवस्था आहे. तर मंडळी झाले 3 महिने आम्ही प्रवास करत आहोत. 3 महिने 5-6 दिवस वर झाले. किती दिवसाबाद आम्हाला इथं पाठी दिसली आणि त्याच्यावर लिहिलेलं आहे ओंकारेश्वर 231 किलोमीटर. म्हणजे आता आम्ही जवळजवळ आहोत आणि आता अवघ्या 7 दिवसामध्ये आमची परिक्रमा पूर्ण होणार आहे. नर्मदे हर.
तर हा धाबा आहे जितेंद्र फॅमिली धाबा धरमकुंडी. इथं बोर्डच लावलेला आहे, परिक्रमावासियांच्यासाठी जेवणाची व्यवस्था केली जाते. तिथून पुढं 1 किलोमीटर आल्यानंतर इथं कसली तरी फॅक्टरी आहे आणि इथं बोर्ड लावलेला आहे. इथं नर्मदा परिक्रमावासी यांची सेवा केली जाते. आपल्या महाराष्ट्रातील भरपूर परिक्रमावासी आम्हाला भेटलेत. इथून हॉटेलवरून जेवण करून निघाल्यानंतर पुढं सुद्धा एक हॉटेल आहे, श्री श्याम कृपा यादव फॅमिली रेस्टॉरंट धाबा. इथं सुद्धा परिक्रमावासी यांची भोजनाची व्यवस्था केली जाते. तर आम्ही तिथं जाणार आहोत आता चहा प्यायला. चहा वगैरे घेऊ आणि पुढच्या प्रवासाला निघू. चहा घेऊन आम्ही निघालो आहे. नर्मदे हर. तर आम्ही परिक्रमा करत असताना रस्त्याने जात होतो आणि एवढ्या उन्हाळ्याचे सगळे लोक चहा पाजतात, पण पहा किती उदार अंतकरणाचे हे दादा आहेत. त्यांनी म्हटले तुम्ही या ताई आणि बदाम शेक खाऊन जा. तर त्यांनी आम्हाला बदाम शेक खाऊ घातला. दादाचे खूप खूप धन्यवाद. आणि पाहत सुद्धा नाही व्हिडिओमध्ये. पुढे आल्यानंतर शिवणी मालविया गाव आहे, जरा मोठं शहर आहे. गावातून आपल्याला जावं लागतं. गावातून सरळ सरळ यायचं पुढं. अशी इथं कमान लावलेली आहे. या कमानमधून सरळ जायचं. हे गाव खूप मोठं आहे. इथं सर्व वस्तू भेटतात आणि या गावामध्ये सेवा करणारी मंडळी पण खूप छान आहे. भरपूर लोकांनी आम्हाला बोलवलं इथं. गावाच्या बाहेर आल्यानंतर खूप मोठा आश्रम आहे, चांगली व्यवस्था आहे. अजून टाईम आहे. आता आम्ही पुढे जात आहोत. सुद्धा एक आश्रम आहे, संत संगभवन कबीर आश्रम. इथे सुद्धा विश्रामाची व्यवस्था आहे. सुंदर आश्रम आहे. नर्मदे हर.